गुड इवनिंग दोस्तों, मैं मोहित कटारिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। बच्चों, हम कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कल हमने आपको विभव प्रवणता के बारे में बताया था कि विभव प्रवणता क्या होती है, और हमने स्थित विद्युत ऊर्जा के बारे में बताया था कि स्थित विद्युत ऊर्जा और विभव प्रवणता क्या होती है, और हमने विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आपको संबंध कराया था। तो आज की वीडियो में आज हमारा नया टॉपिक है उसी चैप्टर से, लेसन नंबर 3 से आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो क्या है, इसको समझते हैं कैसे काम करता है, क्या चीज़ कहा गया है। कि सबसे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ा था तो फर्स्ट चैप्टर में हमने बताया था कि ये एक समान हमारा विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इसमें कोई इस तरह से तिरछा करके एक द्विध्रुव रखा था, जिसमें एक बल इस दिशा में लग रहा था, एक बल इस दिशा में लग रहा था, और ये दोनों बल एक युग्म बना रहे थे और इसे घुमा के किस दिशा में लाने का प्रयास कर रहे थे? जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र है, यानी इस वाली दिशा में इसको लाने का प्रयत्न कर रहे थे। तो अब ये इस दिशा में आ चुका है, यानी जैसे हमारा विद्युत क्षेत्र है वैसे ही हमारा क्या है? द्विध्रुव है। यानी हमारा विद्युत क्षेत्र अगर इस दिशा में है तो हमारा द्विध्रुव भी उसकी उसी दिशा में रखा हुआ है, यानी उसी के समांतर। तो इसको कहते हैं हम संतुलन की स्थिति। संतुलन की स्थिति क्या कहलाती है? संतुलन की स्थिति कहलाती है। यानी जब हमारा विद्युत क्षेत्र भी उसी दिशा में हो और द्विध्रुव भी उसी दिशा में रखा हो। तो अब इसे यानी अब हमारा जब विद्युत द्विध्रुव का कैसे रखा हुआ है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा हुआ है, यानी साम्य अवस्था में है या संतुलन की अवस्था में है। तो उस स्थिति से उसे थीटा कोण घुमाना है। कितना घुमाना है? थीटा कोण। तो उसे थीटा कोण घुमाने में कितना कार्य किया गया है वही हमें निकालना है, W। दोबारा से मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ कि हमारा ये कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, और इसमें कोई ये द्विध्रुव भी ऐसे ही रखा हुआ है, -Q + Q। यानी जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र है उसी दिशा में क्या है? द्विध्रुव रखा है, और इस द्विध्रुव का कितना कोण घुमाना है? थीटा। और थीटा कोण घुमाने में क्या निकालना है? कार्य निकालना है। तो यही हमें इसमें डेरिवेशन में करना है कि कितना कार्य होगा। यानी जब कोई द्विध्रुव अपनी साम्य अवस्था में, यानी जिस दिशा में हमारा विद्युत क्षेत्र है और जिस दिशा में हमारा क्या है? विद्युत द्विध्रुव रखा है, यानी उस साम्य अवस्था से थीटा कोण घुमाने पर कितना कार्य होगा वही हमें इस डेरिवेशन में निकालना है। तो समझते हैं कैसे है। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति से घुमाने में कार्य करना पड़ता है। यानी अगर हमें कोई भी द्विध्रुव को साम्य स्थिति से घुमाना है तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। माना कि एक विद्युत द्विध्रुव जिसका विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण P = 2 × QL है, एक समान विद्युत क्षेत्र E में अपनी साम्य स्थिति से थीटा कोण पर घुमाया जाता है, तब विद्युत क्षेत्र द्वारा इस विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, और तो उस समय कितना बल युग्म आघूर्ण लगता है? τ = P sin θ। हमने पहले वाले चैप्टर में निकाला था जब हमारा
द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में तिरछा रखा हुआ था, एक बल इस दिशा में लग रहा था, एक बल इस दिशा में लग रहा था, तो उस समय उस पर बल आघूर्ण कितना निकला था, टो बराबर पीई साइन थीटा निकला था। इस बल की प्रकृति क्या होती है कि यह वैद्युत द्विध्रुव को, जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव इस तरह से तिरछा रखा था, उसको वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। जो ये टो निकल के आता है हमारा बलयुग्म आघूर्ण, इस टो को हम क्या कहते हैं, बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। तो ये बलयुग्म आघूर्ण की क्या प्रकृति होती है, इसकी प्रकृति होती है जो तिरछा द्विध्रुव रखा हुआ है, इसको ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में करने का प्रयास करता है। तो इस बल की प्रकृति वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने की है। जैसे जैसे कोण थीटा बदलता है, वैसे वैसे द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण भी बदलता जाता है। कैसे बदलेगा, जैसे हमने थीटा कितना रख दिया, 0 रख दिया, साइन 0 का मान 0, तो टो बराबर कितना हो जाएगा, 0। थीटा का मान कितना रख दिया, 30 यहाँ पे रख दिया, तो टो बराबर पी ई बटे कितना हो जाएगा, 2, यानी आधा हो जाएगा। इस तरह से ही जैसे जैसे क्या है, थीटा का मान क्या होगा, बदलेगा, वैसे वैसे बलयुग्म आघूर्ण भी क्या होगा, बदलता जाएगा। अब हमने मान लिया कि टो को नियत मानते हुए वैद्युत द्विध्रुव को एक अनंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा कोण घुमाया जाता है। कि हमने कि मान लिया कि टो तो क्या है, नियत है, अब ये घूम नहीं रहा, एक जगह पर स्थित है, बस इसको हम थोड़ा सा डी थीटा कोण घुमाते हैं, तब बाह्य स्रोत द्वारा वैद्युत द्विध्रुव पर किया गया कार्य, तो किया गया कार्य कितना आ जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर बलयुग्म का आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन। बलयुग्म का आघूर्ण कितना था हमारा, पीई साइन थीटा, और कोणीय विस्थापन कितना आया, डी थीटा। ये लिख दिया हमने, डी डब्ल्यू बराबर पीई साइन थीटा डी थीटा। अब हमने मान लिया, अब हमने माना अतः वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में थीटा 0 से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, यानी जब तो वो अपनी साम्य अवस्था में रखा था, उस साम्य अवस्था से अब उसको वो अलग अलग एंगल पर घुमाया, जैसे 1 2 3, तो जो थीटा है वो तो कुछ भी हो सकता है। और ये थीटा नोट क्या है, जब वो 0 पर था, यानी जब इस तरह से ही वैद्युत क्षेत्र था हमारा, और ऐसे ही क्या रखा था वहाँ, ऐसे क्या रखा था, द्विध्रुव रखा था, तो वो तो क्या कंडीशन है, थीटा 0। उसके बाद जब उसको घुमाना शुरू करा, एक कोण पर, दो कोण पर, तो वो क्या है हमारा, थीटा। तो यही बताया गया है, अतः वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा थीटा 0 से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य है। तो हम कुल कार्य निकालना है, तो कुल कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों ओर का समाकलन कर देंगे इसका। तो दोनों ओर का हमने क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अगर कोई डी थीटा हो या डी डब्ल्यू हो या डी एक्स हो, तो वो इस डी से ये कट जाता है, तो कितना रह जाता है, एक्स रह जाता है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला, यहाँ से तो ये कितना आ जाएगा, डब्लू। कहाँ से कहाँ तक करना है, थीटा 0 से थीटा तक पीई साइन थीटा, तो ये कट के डब्लू आ गया, तो कितना, थीटा 0 से थीटा पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो पी एक कांस्टेंट है, 12 आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन थीटा डी थीटा, और हम साइन थीटा डी थीटा का समाकलन जानते हैं, वो होता है माइनस के कोस थीटा। मैंने यहाँ पर भी ये फॉर्मूला लिख दिया है, आप इसको नोट कर लेना कि साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस के कोस थीटा। तो यहाँ से इसका समाकलन हो जाएगा, अपर लिमिट अपर की तरफ लगा देंगे, लोअर लिमिट भी लगा देंगे। अब माइनस का चिन्ह बाहर ले लेंगे, लिमिट रखेंगे, कोस थीटा, तो सबसे पहले अपर लिमिट थीटा की जगह थीटा, माइनस का चिन्ह, फिर लोअर लिमिट कोस थीटा 0। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, प्लस वाला हमने पहले लिख लिया, कोस थीटा 0 माइनस कोस थीटा। अतः द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा अथवा साम्यावस्था थीटा 0 से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। तो यहाँ पर कोस थीटा बराबर कितना रख देंगे, 0, यानी थीटा 0 बराबर कितना रख देंगे, 0। तो थीटा 0 से थीटा कोण घुमाने में कार्य आ जाएगा हमारा
PE, क्योंकि कोस 0 का मान होता है 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी हमारे पास आ जाएगा W बराबर PE 1 माइनस कोस थीटा। तो ये क्या आ गया? ये आ गया किसी द्विध्रुव को उसकी साम्य अवस्था से किसी थीटा कोण पर, जो ये थीटा कोण है, इस पर घुमाने में किया गया कार्य। हर चीज़ अब किस पर डिपेंड करेंगी? इस थीटा पर कि कितना कोण घुमाया। अगर 40 घुमाया तब कितना मान आएगा, 60 घुमाया तब कितना, 30 घुमाया तब कितना, 45 घुमाया तब कितना। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है? इस थीटा पर। तो यही हमें निकालना था कि किसी द्विध्रुव को उसकी साम्य स्थिति से थीटा कोण घुमाने पर किया गया कार्य। तो W बराबर PE 1 माइनस कोस थीटा। अब कुछ कंडीशन देख लेते हैं हम यहाँ पर। विशेष स्थिति, पहली स्थिति क्या है? यदि द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री के कोण पर घुमा दिया जाए तो W बराबर PE 1 माइनस कोस 90 डिग्री। कोस 90 का मान 0, तो जब इसकी गुणा करेंगे तो W बराबर कितना आ जाएगा? PE आ जाएगा, यानी इतना कार्य करना पड़ेगा। E क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण है। E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इन दोनों के गुणनफल के बराबर कार्य करना पड़ेगा, यानी जब क्या हो? थीटा 90 डिग्री हो। इसी प्रकार यदि विद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 180 डिग्री के कोण पर घुमाया जाए तो किया गया कार्य कितना होगा? तो W बराबर PE 1 माइनस कोस 180 डिग्री होगा। तो W बराबर PE 1 माइनस कोस 180 का मान -1, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो W बराबर 2P, यानी कार्य कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा पहले से। अगर हमने उसे कितना घुमा दिया? 180 डिग्री पर घुमा दिया। तो यही आज का हमारा टॉपिक था कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर कोई भी मेरे चैनल पर नया आया हो तो वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। और मैं सभी से आशा करता हूं कि आप लोग सभी घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। तो यही जो हमारा ये लॉकडाउन का समय चल रहा है, इसमें अभी आप अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए। अगर अपने दोस्तों की हेल्प करने के लिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अभी शेयर कर सकते हैं। आपका कोई फ्रेंड होगा पास पड़ोस में पढ़ने वाला जो कक्षा 12 में हो और वो किसी वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहा हो, तो आप उसको भी ये वीडियो शेयर करके उसकी हेल्प कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि इसको कोई ना देखे। ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी बच्चे हो कक्षा 12 के, उनको ये वीडियो शेयर करने की कोशिश करें, जिससे कि सभी का फ़ायदा हो सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।